क्या सिर्फ 25 साल रह गए हैं भारत को इस्लामिक मुल्क बनने में? आपको लगेगा ये क्या सवाल है? आप में से बहुत लोगों को लगेगा ये सवाल बहुत अजीब है, लेकिन सवाल फिर से सुनिए। क्या 25 साल के अंदर भारत में गजवाए हिंद की कट्टर साजिश कामयाब होने वाली है क्या? ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, इसकी जब पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आपको भरोसा नहीं होगा। जिस जिहादी साजिश ने 1947 में देश के 2 टुकड़े कराए, वही जिहादी साजिश 25 साल बाद 2047 में देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का रोड मैप बना चुकी है क्या? देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए सवाल जानते हैं क्यों है ये प्लान डिकोड करें उससे पहले आपको लखनऊ की एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। इसको फुल स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए, जिसमें आपको 2047 वाली साजिश का ब्लूप्रिंट जरूर दिखाई देगा। जब हम कह रहे हैं कि 2047 यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो साजिश चल रही है, और इस सीक्रेट साजिश का जो खुलासा हुआ, उससे पहले जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ के एक मॉल की तस्वीर है। अब हुआ ये, वहां पर खुले में नमाज मॉल के अंदर पढ़ी जा रही है। अब उसको लेकर हिंदू महासभा की तरफ से कह दिया गया कि भाई ऐसे होगा तो हम लोग भी फिर पाठ रखेंगे हम मॉलों के अंदर। अब खुले में नमाज, अब बहुत विवाद है। इस वक्त तस्वीर वायरल थी, लगा इसको शुरुआत में आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेलर है। पिक्चर जो है 2047 में तो रिलीज नहीं होगी। पुलिस ने, आपको बता दें, गिरफ्तार आतंकवादी पटना से जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए। ये पीएफआई के आतंकवादी हैं, वो बेहद खतरनाक है। हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार पटना, उससे पहले कोई इंटेलिजेंस इनपुट था, पुलिस ने वहां पर, एजेंसीज वहां पर गई, तो फिर वहां पीएफआई से जुड़े 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, पूरी कहानी समझिएगा एक बार। एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन, दूसरे का नाम अतहर परवेज। ये आतंकवादी बिहार में देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ट्रेनिंग सेंटर वहां चला रहे थे। अब आपको जानना चाहिए कि इन दोनों के पास से पीएफआई की साजिश से जुड़े जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें क्या लिखा है। ये वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये पीएफआई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके 4 फोटोकॉपीज थी। वहां पर जब पता लगा, डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर लिखा है हियर कम्स इंडिया 2047। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है? भारत 2047 इस्लाम के शासन की ओर, इस्लाम के शासन की ओर इसमें लिखा है। इसमें लिखा गया है 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे और भारत में नई शुरुआत होगी। पीएफआई चाहता है 2047 तक मुसलमानों को वो सत्ता वापस मिल जाए जो ब्रिटिश काल में उनसे छीन ली गई थी। इसके लिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट देता है। इतिहास देखें तो उसमें लिखा गया है, इतिहास देखें तो मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक थे, हमें राज करने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, we do not need to have a majority. PFI is confident that if 10% of Muslim population, ध्यान से सुनिएगा, हमें भरोसा है कि if 10% of Muslim population rally behind it, अगर से 10% भी हमारे साथ आ जाए, PFI का डॉक्यूमेंट है, PFI would subjugate the coward majority community to their knees. अगर मौजूदा 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए तो डरपोक बहुसंख्यक आबादी को हम घुटनों पर ले आएंगे और देश में, आगे लिखा है, ब्रिंग बैक दी ग्लोरी ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसको इस तरह से समझिए, डरपोक बहुसंख्यक आबादी को घुटनों पर लाने के लिए सिर्फ मौजूदा 10% मुसलमानों की जरूरत है, हमको कोई बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट है और ये एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है। सिर्फ 10% मुसलमान अगर साथ दे तो पीएफआई इस्लाम का गौरव हासिल कर पाएगा। आपको लग रहा होगा ये चीजें बहुत खतरनाक है। पीएफआई की आतंकवादी, ये जिनका मैंने नाम लिया, इस्लामिक शासन की वर्कशॉप चला रहे थे। इस वर्कशॉप में बहुसंख्यकों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। देश नहीं झुकने देंगे में हम लगातार, आप देखते रहे कि हम बात करते रहे कि क्या कट्टरता के बारूद पर है इंडिया, क्या कट्टरता की लैंडमाइन पर है इंडिया। और सवाल यह कि बुर्का विवाद से लेकर शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी तक, क्या ये सब कुछ इसी 2047 वाले इस्लामिक मुल्क की टूलकिट का हिस्सा है क्या? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म